यमनी हौसी इसराइल और अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए दहशत की अलामत बन गए। हौसियों ने यमन के मगरबी बहरी इलाके में एक और बहरी जहाज़ पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ब्रिटिश मैरीटाइम बिजनेस सिक्योरिटी कंपनी ने यमन के जुनूब मगरबी समंदरी इलाके में एक और बहरी जहाज़ पर हमले की खबर दी है। ब्रिटिश मैरीटाइम बिजनेस सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक इसको यमन की जुनूब मगरबी अल हदीदा बंदरगाह से 70 मील शुमाल मगरिब में एक बहरी जहाज़ पर गोलाबारी की खबर मिली है। इस सिलसिले में राई अल्यूम न्यूज़ साइट ने भी ब्रिटिश मैरीटाइम बिजनेस सिक्योरिटी कंपनी के हवाले से बताया कि पीर की सुबह यमन के अल हदीदा बंदरगाह से 70 मील शुमाल मगरिब में एक तिजारती बहरी जहाज़ पर कुछ गोले लगे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक धमाका इस बहरी जहाज़ के करीब भी हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बहरी जहाज़ को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा अभी लिया जा रहा है, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। जबकि दूसरी जानिब हौसियों के तर्जुमान के मुताबिक अल हदीदा की बंदरगाह से 70 मील शुमाल मगरिब में इसराइल जाने वाले एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। हमले में बहरी जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा और इसमें आग लग गई। जबकि दूसरी जानिब यमनी हौसियों की मीडिया सेल ने यूनानी ऑयल टैंकर सोनियन को निशाना बनाए जाने की नई वीडियोस भी जारी की है। यमनी फौज के मीडिया सेल के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि ये वीडियो साबित करती है कि यूनानी ऑयल टैंकर सोनियन पर बहिरा अहमर में मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की बिना पर हमला किया गया। इससे पहले अंसारुल्लाह यमन के तर्जमान और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद अब्दुल सलाम ने हमले का निशाना बनने वाली यूनानी ऑयल टैंकर सोनियन को एक इमदादी बहरी जहाज़ के जरिए बचाने की मंजूरी का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि ये मंजूरी यूरोपीय फरीकों से मुज़ाकरा के बाद बहिरा अहमर में माहौलियाती आलूदगी के खदशे के पेश नज़र दी गई है। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने मज़ीद कहा था कि मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारों बिलखुसूस यूरोप वालों की दरख्वास्त पर हमने इस बात की इजाज़त दी है कि सोनियन ऑयल टैंकर को जो जल रहा है इमदादी बहरी जहाज़ की मदद से बहिरा अहमर से बाहर ले जाया जाए। ये एक ऐसी हालत में है कि यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने एक बार फिर मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जाने पर पाबंदी को नज़रअंदाज करने के नताइज की तरफ से खबरदार करते हुए कहा कि हमारे इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को अलमनाक सजा दी जाएगी। नाज़रीन, यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने उसी के साथ बहिरा अहमर, खलीज अदन और बहरा हिंद से गुजरने वाले सभी बहरी जहाज़ों से कहा है कि अपनी शनाख्त के सिस्टम में किसी भी किस्म की तब्दीली ना करें ताकि उन पर शक ना किया जाए। नाज़रीन, याद है कि 11 माह कबल गज़ा पर गासिब सेहूनी हुकूमत के वहशियाना हमले शुरू होने के बाद ही यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने गज़ा के मज़लूम अवाम और फ़लस्तीनी इस्तकामती महाज की हिमायत में बहिरा अहमर में सेहूनी हुकूमत और इसके लिए काम करने वाली दीगर मुल्कों की कंपनियों के बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए थे। यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने खबरदार कर रखा है कि बहिरा अहमर में मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जाने पर पाबंदी है और जो बहरी जहाज़ भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा इस पर हमला किया जाएगा। यमनी हौसियों ने इसके साथ साथ वाज़ेह किया है कि बहिरा अहमर में गासिब सेहूनी हुकूमत को छोड़कर सभी मुल्कों के लिए जहाज़ रानी आज़ाद है, लेकिन किसी भी बहरी जहाज़ को सेहूनी बंदरगाहों की तरफ जाने की इजाज़त नहीं। यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने ऐलान कर रखा है कि जब तक गज़ा पर हमले पूरी तरह बंद नहीं हो जाते और इसका मुहासा ख़त्म नहीं कर दिया जाता, इस वक्त सेहूनी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के बहरी जहाज़ों पर हमारे हमले भी जारी रहेंगे। बहिरा अहमर और खलीज अदन में यमनी हौसियों के हमलों से बैनुल अक़वामी तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की जानिब से जारी एक रिपोर्ट से मालूम हुआ कि बहिरा अहमर और खलीज अदन में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमलों ने 65 से ज़्यादा मुल्कों में कम अज़ कम 29 कंपनियों को मुतासिर किया है और कई तरीक़ों से अखराजात में इजाफा हुआ है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बहिरा अहमर में तिजारती सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंश्योरेंस के अखराजात में गुज़श्ता साल की निस्बत खासा इजाफा हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खित्ते में आमदोरफ्त जारी रखने वाली कंपनियों को जंग के इजाफी खतरे के लिए इंश्योरेंस और अमले के अरकान के लिए बोनस की मद में बढ़ते हुए अखराजात दरपेश हैं। आदाद शुमार के जायजे से एजेंसी को मालूम हुआ कि बहिरा अहमर में कंटेनर्स के जरिए तरसील में जो आमतौर पर बैनुल अक़वामी तिजारत का 15% तक हुआ करती थी, इसमें 90% तक कमी वाक़ई हुई है। बहिरा अहमर के रास्ते जहाज़ रानी से गुरेज की कोशिश करने वाली शिपिंग कंपनियों के अखराजात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अफ्रीका के गिर्द ज़्यादा तवील रास्ते से किए जाने वाले सफ़र के बाइस उनके अखराजात में तकरीबन $10 लाख का इजाफा हो जाता है।